नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अतुल चौहान। और एक बार फिर मैं लेकर हाजिर हूं एक और ग्रेट बुक समरी। आज की बुक समरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अगर आपको पक्के दोस्त बनाने हैं, ज्यादा पॉपुलर होना है, स्टार्टअप में सफल होना है, क्लाइंट्स ढूंढने हैं, ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने हैं, या अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा करिश्मा पैदा करना है, तो ये किताब आपके लिए है दोस्तों। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी ने ये किताब 1936 में लिखी थी। अब तक ये संसार में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताबों में से एक बन गई। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए तो ये किताब नंबर 1 मानी जाती है। अगर आपको जीवन में सफल होना है, फिर वो चाहे जॉब हो, बिजनेस या कोई प्रोफेशन ही क्यों ना हो, ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। आइए इन पार्ट्स को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पार्ट 1 इज फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। लोगों से बर्ताव करने का सही तरीका। दोस्तों, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। निंदा या शिकायत ना करें। किसी को भी अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं होता। जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, अपने बचाव में आर्गुमेंट करने लगता है। वो निंदा करने वाले को इज्जत देना भी छोड़ देता है। ऐसे में उनके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं रह जाता। इसलिए दोस्तों, किसी की भी निंदा या शिकायत आदि ना करें। किसी का भी मजाक ना उड़ाएं। सेकंड, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। सच्चे दिल से तारीफ करें। दूसरों की प्रशंसा करके आप उनका दिल जीत सकते हैं। आज की दुनिया में हर कोई दूसरे की गलती निकालने में लगा रहता है। कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता है। सब अपने को दूसरे से ज्यादा समझते हैं। ऐसे में दूसरों की तारीफ करोगे तो आपके मन में आप उनके मन में आपके लिए अपने आप इज्जत पैदा हो जाएगी। इसलिए किसी ने यदि आपके लिए कोई छोटा सा भी काम किया हो, तो सिंसियरली उसकी तारीफ करें, उसके काम की कद्र करें। इससे वो व्यक्ति फ्यूचर में भी आपके लिए और अच्छा काम करेगा या वक्त पड़ने पर आपकी जरूर हेल्प करेगा। थर्ड, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। यानी कि दूसरों के मन में इच्छा जगाए। दोस्तों, अगर आप दूसरे से कोई काम करवाना चाहते हो, तो वे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर उस काम को करते भी हैं तो सिर्फ बोझ समझकर करते हैं। इसलिए आप पहले उनका नजरिया समझिए। वो उस काम के प्रति क्या सोचते हैं, फिर आप उनकी सोच को अपनी सोच के साथ मिलाकर उनको काम करने के लिए कहिए। उन्हें लगेगा उनकी सोच पर अमल हो रहा है और वो काम को बहुत ही लगन से करने लगे। दोस्तों, ये 3 स्टेप हमारे फर्स्ट पार्ट के थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर बुक समरी, व्हिच इज द 6 ways टू मेक द पीपल लाइक यू। लोगों को अपना चहीता और प्रिय बनाने के 6 तरीके। आइए अब सुनते हैं कि आप सबके चहीते कैसे बन सकते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं कि पीठ पीछे भी लोग आपके बारे में अच्छा ही बोले। इसके 6 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज बिकम genuinely interested in other people। दूसरे लोगों की बातों में सच्ची रुचि दिखाएं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्ट दिखाए। जैसे कि किसी को नॉवेल्स पढ़ने का शौक है, तो जेन्युइन तौर पर उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। नॉवेल्स के बारे में बातें करें। पूछे कि उनका फेवरेट नॉवेल कौन सा है या कौन सा जॉनरा उनको पढ़ना पसंद है। ऐसे वो व्यक्ति घंटों तक आपसे बातें करेगा और आपके साथ कनेक्टेड होगा और आपको अपना फ्रेंड जैसा मानने लगेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप दोनों का इंटरेस्ट सेम है। लेकिन इंटरेस्ट फेक नहीं होना चाहिए। सच में दूसरों से 2 बातें करने की कोशिश करें। सेकंड स्टेप इज स्माइल।
मुस्कुराने की आदत डालें। लोगों को देखकर हमेशा मुस्कुराइए। जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। लोग उन्हें घमंडी और नकचढ़ा मान लेते हैं और कोई भी उनका फ्रेंड नहीं बनना चाहता। स्माइल बताती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए कीप स्माइलिंग। थर्ड स्टेप इज रिमेंबर अ पर्सन्स नेम। लोगों का नाम याद रखें। किसी भी इंसान को किसी भी भाषा में सबसे प्यारा शब्द लगता है उनका नाम। अगर आप किसी को उसके नाम से बुलाएंगे तो वो समझेगा कि आपको उसकी बहुत कदर है। फिर वो आपके लिए कोई भी काम करने को रेडी हो जाएगा क्योंकि वो भी आपकी इज्जत करने लगेगा। इसलिए लोगों के नाम को याद रखने की आदत डालिए। किसी का भी नाम याद रखने के लिए उसका नाम मनी मन 5 बार रिपीट कीजिए। आपको उनका नाम याद हो जाएगा। दोस्तों, the fourth step is be a good listener. Encourage others to talk about themselves. अच्छा सुनने वाला बनिए। लोगों को अपनी बात करने के लिए प्रेरित कीजिए। दोस्तों, बहुत से लोग बातचीत करते वक्त अपना ही राग गलाते रहते हैं। वो दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। इससे दूसरा आदमी आपके प्रति रिस्पेक्ट खो देगा और आपको बड़बोला समझेगा। इसलिए दूसरों को बात करने का मौका दीजिए। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनिए। बी अ ग्रेट लिसनर। इससे दूसरों को लगेगा कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर वो भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा। द फिफ्थ स्टेप इज टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। दूसरों के इंटरेस्ट की बात करें। कुछ लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, हमेशा अपना इंटरेस्ट देखते हैं। ऐसा करने से भी हम दूसरे के दिल में अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। फिर दूसरा हमारा भला क्या करेगा? इसलिए हर चीज में दूसरों के हित की बात करें। सिक्स्थ स्टेप इज मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास कराएं। दूसरे आदमी को एहसास कराएं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी के सफाई कर्मचारी की भी उतनी वैल्यू करनी चाहिए जितनी कि आप उस कंपनी के सीईओ की करते हैं। ऐसा करने पर वो कर्मचारी आपके बोले बिना ही लगन से दुगना काम करने लगेगा। दूसरे को वैल्यू देने के से आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा, बल्कि आप खुद की वैल्यू बढ़ा लेंगे। लोग आपके लिए काम करना पसंद करेंगे। पार्ट 3 इज 12 ways to win people to your way of thinking. लोगों से अपनी बात मनवाने के 12 तरीके। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन 12 तरीकों पर डिस्कस करते हैं। पहला तरीका है the only way to get the best out of an argument is to avoid it. यानी कि दोस्तों, किसी भी तरह के आर्गुमेंट या बहस से दूर रहें। दोस्तों, बहस से कोई भी बात नहीं बनती। सामने वाला खुद को या तो आपसे हारा हुआ मानता है या जीता हुआ, और दोनों ही केसेस में आपका काम ही बिगड़ेगा। वो हारेगा तो बुरा फील करेगा, और अगर वो जीतेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो इससे आपके दोनों के बीच ही खटास पैदा होगी, जबकि आपका गोल रिश्तों में मिठास बनाए रखने का होना चाहिए। आपने देखा ही होगा लोग पॉलिटिक्स पर कैसे घंटों तक बहस करते हैं, और वो सालों तक भी बहस करते रहेंगे तो भी उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उल्टा दोस्ती में दरार पड़ जाती है। और कौन सा नेता आपके घर का काम कर देता है? फिर फालतू की बहस करने से क्या फायदा? डिस्कशन तो जरूर कीजिए, लेकिन अगर वो बहस बनने लगे तो टॉपिक को चेंज कर दो। हर हाल में बहस से बचें। इससे टाइम और दिमाग दोनों की बर्बादी नहीं होगी। सेकंड, शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियन। नेवर से यू आर रॉन्ग। दूसरे की ओपिनियंस की इज्जत करें। दूसरों को कभी भी ये ना बोले कि तुम गलत हो। कभी भी दूसरों के ओपिनियंस की निंदा ना करें, उससे उनका ईगो हर्ट होता है और फिर आप उनसे काम नहीं ले पाएंगे, ना ही वो आपकी कोई हेल्प करेंगे। उनके ओपिनियन के अच्छे पॉइंट्स को प्रेज करिए, लेकिन अगर कुछ गलत है तो उसे लॉजिकली समझाएं कि इस चीज में ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये प्रॉब्लम है। दोस्तों, इससे सामने वाला आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा और मान भी जाएगा, क्योंकि
आपने उसे बुरा फील नहीं होने दिया। थर्ड तरीका है, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैथेटिकली। अगर आप गलत हो तो जल्दी से उस बात को मान लो, सॉरी बोलो। अगर आपकी गलती हो तो ईगो को दरकिनार करके जल्दी से उसे मान ले और उसे सुधारने की कोशिश करें। गलती किसी से भी हो सकती है। As there is a saying, to err is human and to forgive is divine. दोस्तों, गलती करना इंसान की फितरत होती है। इससे अगर आप अपनी गलती को मान लेंगे तो दूसरे लोग आपको बड़ा दिल वाला समझेंगे। फोर्थ तरीका है, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। दोस्त की तरह बात करें। किसी भी काम के बारे में अगर आपको बात करनी हो तो फ्रेंडली तरीके से शुरू करें, ना कि आप बॉस या डिक्टेटर की तरह किसी भी कन्वर्सेशन को शुरू करें। अगर कोई फ्रेंडली व्यक्ति से बात करना चाहता है और फ्रेंडली बनकर आप अपने एम्प्लॉइज से आसानी से काम निकलवा सकते हैं। पांचवा तरीका है, स्टार्ट विद क्वेश्चंस टू व्हिच द अदर पर्सन विल आंसर यस। ऐसे सवाल पूछे जिससे सामने वाला आदमी हाँ में जवाब दे सके। दूसरों से टफ क्वेश्चंस पूछकर आप अपनी इंटेलिजेंस ना दिखाएं। उनसे आसान चीजों के बारे में पूछें जिसका उत्तर वो आराम से दे पाए। उनसे उन लोगों का मोरल बूस्ट होगा और आपको वो एक अच्छा व्यक्ति मानेंगे और हमेशा हमेशा आपका काम करने को रेडी रहेंगे। छठा तरीका है, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। दूसरे को खुलकर बात करने का मौका दीजिए। कोई भी दूसरों की डींग नहीं सुनना चाहता। हर कोई चाहता है कि उन्हें एक्सप्रेस करने का एक मौका मिले। इसलिए लोगों को बोलने का मौका दीजिए। इससे वो आपके द्वारा सम्मानित फील करेंगे। दोस्तों, सातवां तरीका है, लेट द अदर पर्सन फील द आइडिया इज हिज और हर्स। दूसरों के आइडियाज की कदर करें। अगर आपको कोई भी काम देना है तो उस काम पर उस व्यक्ति से सुझाव लीजिए। अगर उसके सुझाव आपके सुझाव से मिलते हैं तो इसे उसका आइडिया बता दें और बोलें कि हाँ, मुझे आपका सुझाव बहुत पसंद आया। वो आदमी पूरी लगन से आपके उस काम में करने को लग जाएगा। आठवां तरीका है, ट्राई ऑनेस्टली टू सी द थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरों के मन की बात को समझने की पूरी कोशिश करें। अगर दूसरा आदमी आपसे किसी बात पर सहमत ना हो तो उसकी बात काटने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि वो क्या कहना चाह रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए। कोई तो रीजन होगा जिससे वो आदमी उस बात को कह रहा है। इससे उसके बारे में डिस्कस करें। इससे वो आदमी आपकी रिस्पेक्ट फील करेगा, आपको भी दिल से रिस्पेक्ट देगा। नौवां तरीका है, बी सिंपैथेटिक with other person's ideas and desires. दूसरे की इच्छा या ड्रीम्स का भी ध्यान रखें। दूसरों की भी इच्छाएं और सपने होते हैं। अगर वो आपको जाहिर करते हैं तो उन्हें इग्नोर ना करें, बल्कि उनका सम्मान करें। चाहे वो इच्छा कैसी भी हो, उनकी उम्मीद को बढ़ाएं। इससे उनके दिल में आपके प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। 10वां तरीका है, अपील टू द नोबलर मोटिव्स। अच्छे कार्यों के लिए रिक्वेस्ट करें। दोस्तों, दूसरे आदमी के काम में एक अच्छा पॉइंट ढूंढें, फिर अपने काम को भी उससे लिंक कर दें। इससे सामने वाला निष्ठा से उसका काम करेगा, क्योंकि आपने उस काम में उसका नजरिया भी शामिल कर दिया है। दोस्तों, 11वां तरीका है, ड्रामेटाइज योर आइडियाज। अपने आइडियाज को इंटरेस्टिंग बनाकर बताओ, उसमें थोड़ा ड्रामा ऐड कीजिए। आपके पास जो भी आइडिया है उसे नॉर्मल तरीके से मत बताइए, बल्कि उसे जोश के साथ बताइए। उस आइडिया के क्या फायदे हैं और वो सब पर कितना प्रभाव डालेगा, ये सब बताइए। आइडिया को इंटरेस्टिंग तरीके से बताइए ताकि सुनने वाले को मजा भी आए और उसे मोटिवेशन भी मिले। तभी वो इस आइडिया पर काम करने की कोशिश करेगा। 12वां तरीका है, थ्रो डाउन अ चैलेंज। दूसरों को काम करने का प्रोत्साहन दे। हमें दूसरों को कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे अगर आपका
फ्रेंड एक्सरसाइज नहीं करता है और आप उससे करवाना चाहते हैं, तो आप उससे कहिए कि क्या वे 5 पुशअप्स कर सकते हैं। सबको पता है भाई वो कर लेगा, लेकिन जब वो करके दिखा दे तो आप उसकी तारीफ कीजिए और बोले कि देखा वो कर सकता है। फिर उसे उससे भी बड़ा चैलेंज दीजिए कि क्या वो 100 पुशअप्स कर सकता है। अब तो वो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बारे में सोचने लगेगा और आपकी बातों से प्रेरित होकर डेली एक्सरसाइज करने लगेगा। दोस्तों, ये टेक्निक आप किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं और अपने आप को सक्सेसफुल एंड लोकप्रिय बना सकते हैं। Let's move on to the fourth part, be a leader. How to change people without giving offense or arousing resentment. लीडर कैसे बने, दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना उनसे अपनी बात कैसे मनवाए। The first step is begin with praise and honest appreciation. शुरुआत प्रशंसा और प्रोत्साहन से करें। कोई भी स्ट्रिक्ट या खड़ूस बॉस के साथ दिल से काम नहीं करता है, क्योंकि वो दूसरों को डांटता रहता है, उनके काम में कमियां निकालता रहता है, उनके काम की तारीफ भी नहीं करता। ये सब किसको पसंद आएगा? अगर दूसरों के काम की तारीफ नहीं की जाए तो वे दिल से काम नहीं करेंगे। इससे कभी भी दूसरों पर अथॉरिटी का रौब ना झाड़े। सामने वाला डर से आपका काम तो कर देगा, लेकिन दिल से 100% एफर्ट नहीं डालेगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपसे नफरत करेगा। इसलिए कभी भी किसी से काम के लिए कहें तो उसके सम्मान का ध्यान रखें, उनकी प्रतिभा और मेहनत की प्रशंसा जरूर करें। यही एक अच्छे लीडर का गुण है। सेकंड, कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली। दूसरों की गलतियों को इनडायरेक्ट तरीके से समझाएं। जब दूसरे गलती कर देते हैं तो बहुत से लोग उनको डांटने लगते हैं, सबके सामने उनको जलील कर देते हैं। इससे उस व्यक्ति के अंदर ही अंदर ऐसे लोगों के लिए ग्रजेस और हार्ड फीलिंग्स आ जाती हैं। इसलिए दूसरों से अगर गलती हो जाए तो सबके सामने ना बोले, बल्कि अकेले में उनसे बात करें, वो भी समझा कर और उस गलती को ठीक करने का सलूशन बताएं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा रूल है अपनी टीम को हैंडल करने का, ऑलवेज प्रेज इन पब्लिक एंड रिप्रिमांड इन साइलेंस। हमेशा पब्लिक में बहुत सारे लोगों के सामने अगर आपको किसी को प्रेज करना है तो बहुत सारे लोगों के सामने कीजिए, लेकिन अगर आपको किसी को पनिशमेंट देनी है या डांटना है या उसकी गलती के बारे में काउंसलिंग करनी है तो हमेशा अकेले में कीजिए। थर्ड इज टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। दूसरों की गलती बताने से पहले अपनी गलती के बारे में बात करें। अगर दूसरों की गलती के बारे में बताएं तो पहले आप किसी छोटी गलती के बारे में बात करें। बोले कि यार, गलती तो सबसे होती है, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, बस आप आगे से ध्यान रखें। कुछ इस तरह से बताएं कि सामने वाला आदमी शर्मिंदा फील न करे और उसके अंदाज से आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा और सारी जिंदगी वो बंदा आपका सम्मान करता रहेगा। फोर्थ इज आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। ऑर्डर देने की जगह उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछिए। कोई भी नहीं चाहता कि उन्हें ऑर्डर दिया जाए, ये अपमान से भरा लगता है। इसलिए किसी को कोई काम देना है तो रिक्वेस्ट करें या सजेशंस देकर बोले। इससे व्यक्ति को बुरा भी नहीं लगेगा और वो आपका काम जरूर करेगा। फिफ्थ, लेट द अदर पर्सन से थिंग्स। दूसरों को शर्मिंदा फील ना करना। कि दोस्तों, कभी किसी एम्प्लॉय से अगर गलती हो जाए तो उसे सबके सामने ना डांटे, बल्कि अकेले में बात करें, उसे सुधार का मौका दें। वो व्यक्ति आपकी दुगनी रिस्पेक्ट करने लगेगा। सिक्स्थ, प्रेज एवरी इंप्रूवमेंट। छोटे छोटे सुधारों की भी तारीफ करें। कोई भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो उसकी अवश्य तारीफ करें। इससे उनको मनोबल मिलता है और वो और ज्यादा मेहनत से और लगन से काम करते हैं। सेवेंथ step is give the other person a fine reputation to live up to.
ऐसी बात बोलें कि दूसरा गर्व फील करे। जब कोई अपना काम बहुत ईमानदारी से पूरा कर दे तो सबके सामने उसकी तारीफ करे। या किसी में कोई कोई भी हुनर हो तो उसकी तारीफ सबके सामने करे। अप्रिशिएट इन पब्लिक। इससे उस आदमी की रेपुटेशन सबके सामने अच्छी हो जाएगी और वो आदमी आपको दिल से इज्जत देगा। एट्थ स्टेप इज यूज एनकरेजमेंट। मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। लोगों का हौसला बढ़ाइए। किसी की गलती हो तो उसे ठीक करने का मौका दें। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे एहसास दिलाएं कि गलती बहुत बड़ी नहीं है और उसे आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है। इससे वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका फैन हो जाएगा। दोस्तों, लास्ट नाइन्थ स्टेप वो है मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग व्हाट यू सजेस्ट। यानी कि ऐसा सुझाव दे कि दूसरा उस पर अमल करते हुए खुश महसूस करे। अगर आपको कोई काम करवाना है तो उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या जटिल ना बनने दे। उस काम के बारे में एम्प्लॉय क्या सोचता है उसकी इच्छा को भी ध्यान में रखें और उसे कुछ आजादी दे। हर चीज में मीन मेक ना निकालें। दोस्तों, ये थी इस बेस्ट सेलर किताब की समरी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। उम्मीद है कि इस समरी को सुनकर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ज्यादातर लोगों की आदत होती है दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों का मजाक उड़ाना, डांटना, झगड़ा करना, लेकिन इससे उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही संकुचित होकर रह जाती है। कोई उन्हें पसंद नहीं करता। ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी कंपनी या स्टार्टअप डूब जाते हैं। तो अगर आप हमारी बुक समरी में दिए गए सारे रूल्स को जीवन में अपनाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएंगे। सब आपकी तारीफ करने लगेंगे, आपको अच्छा इंसान मानने लगेंगे, आपके लिए काम करना चाहिए। इससे आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे वो आपकी जॉब हो, स्टार्टअप हो, कंपनी हो या आपसी रिलेशनशिप की बात हो। इस किताब के नियम हर जगह लागू होते हैं। धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। See you again on next Saturday with another interesting book summary. All the very best. Go places, do well.